हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दो कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं जो है डाक विभाग में यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो है बीपीएम पद पर 1 साल से भी लगातार ज्यादा जो है इस विभाग में काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों को बताने वाला हूं कि जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की जो अपडेट आया है, नोटिफिकेशन आया है नवंबर 2024 साइकिल के रिगार्डिंग। आपको पता है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब ट्रांसफर पोर्टल आपका दिसंबर में हो जाएगा। ट्रांसफर आपका सभी लोगों का दिसंबर में हो जाएगा। तो देखिए, ट्रांसफर के रिगार्डिंग तो नोटिफिकेशन आ चुका है। उससे पहले ट्रांसफर में फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ चीजों को यहाँ पे जानना जरूरी है, कुछ बातें जानना जरूरी है। ट्रांसफर अप्लाई करने से पहले उन सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी आपको गलती नहीं करना है फॉर्म भरते समय, कौन सी गलती आपको बाद में नहीं करना है, जिससे कि आपके ट्रांसफर में कोई भी दिक्कत ना हो। और जो नए रूल्स और गाइडलाइंस जो भी जारी किए गए हैं ट्रांसफर के रिगार्डिंग, वो रूल्स और गाइडलाइंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और एक चीज और, आपको मोबाइल नंबर कैसे क्या अपडेट करवाना है। आपको पता है कि ट्रांसफर में अप्लाई करने से पहले मोबाइल नंबर अपडेट करवाना पड़ता है, तभी आप जो है ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो इन सब टॉपिक पर जो है ये वीडियो होने वाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको पूरा एक्यूरेट जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और एक चीज और बता देता हूं, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आप लोग जो है अगर आपको जो है ट्रांसफर के रिगार्डिंग कुछ भी मन में कंफ्यूजन चल रहा हो, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने जो है इसी चैनल पे जो है एक प्लेलिस्ट बना रखा है, जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के रिगार्डिंग एक प्लेलिस्ट बनाई रखी है मेरे में इसी चैनल पे। आप लोग वहां पे जाओगे, आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। लगभग 32 वीडियो मैंने इससे पहले भी डाल चुका है। हालांकि आपको सारा कंटेंट पहले से ही मिल जाएगा। अगर आप लोग जो इस प्लेलिस्ट में जाओगे तो जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन है, सारा कंफ्यूजन इसमें दूर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जो है नए नए टॉपिक पे नए नए वीडियो बनाता रहता हूं। और ये जो अभी ट्रांसफर निकला हुआ है ना नवंबर वाला, इस पर जितना भी प्रोसेस रहेगा शुरू से लेकर अंत तक का पूरा एक एक वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देता रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस प्लेलिस्ट को जाके फॉलो कीजिएगा। जो जो भी स्टेप मैं बता रहा हूं, जैसा जैसा भी बता रहा हूं, आपको केवल उसी मार्ग पे चलना है। बाकी आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, एक चीज आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अप्लाई करने से पहले कुछ रूल्स और गाइडलाइंस जान लो, जिससे कि आपके ट्रांसफर में कोई दिक्कतें ना हो। यहाँ पे देखिए, कुछ गलतियां नहीं करना है। अभी मैं आपको जो ऑफिशियली लेटर भी दिखाता हूं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डाक विभाग के द्वारा जारी किया गया है, ट्रांसफर न्यू रूल्स और गाइडलाइंस, उसको भी दिखाता हूं। यहाँ पे देखोगे कि ट्रांसफर के समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। सबसे पहला काम है मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है। जो भी ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका 1 साल कंप्लीट हो गया है, वो लोग जो है अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना पड़ेगा उनको ट्रांसफर के लिए। इस पर मैंने हालांकि पहले से भी वीडियो बनाकर रखा है प्लेलिस्ट पे। वैसे भी जो है एक वीडियो इस पर सेपरेट मैं जो है अभी कुछ देर बाद फिर से अपलोड कर दूंगा। आप लोग जो है वो वीडियो सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिक्सर है, ठीक है। तो वो वीडियो का आप लोग वेट कीजिएगा। पहला पॉइंट आपका यहां से स्टार्ट होता है कि 1 ईयर रेगुलर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस, जिसका भी 1 साल कंप्लीट है जीडीएस में काम करते हुए, उसका जो है ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता है। नया रूल्स भी आया है, लेकिन जो है वो रूल्स ये है कि जिसका जुलाई 2024 के बाद जिसका भी वहां पे ज्वाइनिंग हुआ है, उसके लिए 2 साल कर दिया गया है। उस पर अभी हम लोग लास्ट में डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन अभी आप लोग इतना जानिए कि 1 साल रेगुलर एंगेजमेंट आपका होना चाहिए। उसके बाद ये है कि आपके जितने भी मार्क्स, जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट्स है, उनका वेरिफिकेशन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वेरिफिकेशन कोई भी रुका हुआ है, तब आपका ट्रांसफर अप्रूवल नहीं होगा, यानी कि आपके डिवीजन ऑफिस से अप्रूव नहीं किया जाएगा, वेरीफाई नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं आपको पहले से भी बता रखा था और अभी भी बता रहा हूं कि अगर आपका ये सारे जो जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, कंप्यूटर हालांकि वेरीफाई नहीं होता है, पुलिस वेरिफिकेशन, ये अगर आपका 3 वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तब आपका ट्रांसफर वहां पे रुक जाएगा। ये चीज जान लीजिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि वेरिफिकेशन हमारा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने डिवीजन ऑफिस में जाइएगा, डीओ में या फिर हेड ऑफिस में जाइएगा। जो बीपीएम है वो जो है हेड ऑफिस जाएंगे, जो एबीपीएम है वो जो है अपने एफडीआई ऑफिस जाएंगे, जहां पर एफडीआई, क्योंकि उनकी फाइल एफडीआई ऑफिस में होती है, लेकिन बीपीएम की जो फाइल है वो जो डीओ में होती है, डिवीजन ऑफिस में होती है। तो वहां पे जाना है, आपको अपनी फाइल निकलवाना है, अपना जो है, ठीक है, नाम वगैरह बताओगे, बीओ का नाम, वो सारे फाइल निकाल देंगे और आपका बता देंगे चेक करके कि आपका कौन सा वेरिफिकेशन अभी वेरीफाई होकर नहीं आया है। जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट बोर्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन होकर आती है, ठीक है, डिजी लॉकर से होता है, ऑनलाइन होता है, तो वो सब वेरिफिकेशन होना चाहिए। आप लोग जाके पता कर लीजिएगा।
यही जो है बहुत सारा पॉइंट है जो आप लोग मिस कर दोगे ट्रांसफर से, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, जिन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट लगा था वो लोग का कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट हालांकि नहीं होता है। पुलिस वेरिफिकेशन, अगर आपका पीवीआर रुका हुआ है, पुलिस वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, तब आपका ट्रांसफर नहीं होगा। तो आप लोग जाइएगा वहां पे अपने डिवीजन ऑफिस में, उनसे पूछिएगा कि हमारा कौन सा वेरिफिकेशन नहीं आया है। तो अगर नहीं आया है तो वो लोगों को क्या कहिए कि आप जो है एक बार फिर से रिमाइंडर भेज दीजिए, रिमाइंड करके एक फिर से लेटर वेरिफिकेशन के लिए वो लोग अथॉरिटी पे भेज देंगे। तो वहां से वेरीफाई आप लोग करवा लीजिएगा जाके खुद से। थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा लेकिन आपको करवाना पड़ेगा अगर आपको ट्रांसफर लेना है, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट जो है यहाँ पे कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। देखिए ये बहुत आपके मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन चलता है कि सर जो है हम क्या फॉर्म भर सकते हैं, हमारा 2 दिसंबर ज्वाइनिंग है, हमारा 10 दिसंबर ज्वाइनिंग है, हमारा जो है ये डेट की ज्वाइनिंग है। तो ये आप लोग बहुत पूछते हो। तो देखिए आप लोग ये जो भी जिनके भी मन में ये कंफ्यूजन है उनका क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में, कि अगर जो भी अभी डेट आएगी, अभी एक टाइमलाइन जारी किया जाएगा, जो ट्रांसफर का जो टाइमलाइन अभी जारी होगा फिर से, उसमें पूरी सेपरेट तरीके से बताया जाएगा कि इस डेट से इस डेट तक आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा, इस डेट से इस डेट तक आप जो है करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इस डेट से इस डेट तक जो है डिवीजन से वेरीफाई होगा, वो सारी डेट अभी आएगी। तो वो जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है, फॉर्म अप्लाई करने की, जो ट्रांसफर के लिए जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट होती है, ये वाली मान लो लास्ट डेट है, ठीक है, उदाहरण बता रहा हूं। तो इस डेट तक अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो रहा है तब आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका ट्रांसफर वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे मान लो कि 10 दिसंबर लास्ट डेट है, एग्जांपल बता रहा हूं, 10 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और आपकी ज्वाइनिंग 11 दिसंबर को है, तब आप जो है नहीं भर पाओगे। अगर 10 दिसंबर की आपकी ज्वाइनिंग है, 10 दिसंबर लास्ट डेट है, तब आप लोग भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज जान लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है सेम टीआरसीए पर ही आपको अप्लाई करना है। हालांकि वो सेम टीआरसीए पे अप्लाई ऑटोमेटिक होगा, वही पोस्ट केवल ही खुलेगी जिस पोस्ट पर आपका जो है वहां पे भर सकते हो, यानी कि जिसका 10,000 बेसिक पे है उसका 10,000 पर ही खुलेगा, 12,000 पर उसका खुलेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जिसका 12,000 पर है उसका 12,000 पर ही खुलेगा, वो ऑटोमेटिक ले लेता है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी वहां पे पोस्ट जितनी भी दिखाएंगे ट्रांसफर में, जब भी आप लोग अप्लाई करोगे तो वो जितनी भी पोस्ट दिखाएंगे उन सभी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट है कि करेक्शन जो जो अपने अपने से भरोगे तो उसी में करेक्शन कर सकते हो, जो जो अपने से, अच्छा ये हालांकि भूल जाइए, करेक्शन का मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद अपना सारा डिटेल्स मिला लो, अगर कोई गलती हो तो डिवीजन में संपर्क करो। देखिए हाँ, एक चीज और बता देता हूं, अगर आप लोग जब फॉर्म मतलब कि अप्लाई करते हो ट्रांसफर के लिए, उस समय आप लोग जब अप्लाई करते हो तो उस समय कुछ डाटा ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, ठीक है, टीआरसीए लेवल, कैटेगरी, ये सब ऑटोमेटिक आ जाता है पहले से, जो कि वेरीफाई होता है, यानी कि अपडेट होता है। तो उसमें अगर कुछ भी गलती हो गई हो बाय मिस्टेक, जब आप लोग मोबाइल नंबर अपडेट करवाते हो तो उसमें अगर कोई भी गलती हो गई हो तो उसको पहले आप लोग उसको जो है सही करवा लीजिएगा। अभी ये हालांकि अभी का काम नहीं है, ये जब फॉर्म अप्लाई करोगे तब का काम है, लेकिन ये मतलब करना पड़ेगा आपको। अगर कोई गलती हो गई हो तब आपको डिवीजन से उसको एडिट मतलब उसको जो है सही करवाना पड़ेगा, तब ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना, नहीं तो आपको जो है बाद में दिक्कत करेगा। पोस्ट प्रेफरेंस वही डालना है जहां सिलेक्शन लेना है, नहीं तो एक चांस खत्म। कहने का मतलब ये है कि आप लोग पहले से डिसाइड कर लीजिएगा कि हम जितना भी प्रेफरेंस दे रहे हैं, अगर हमको इसमें से मिल जाएगा, मान लो डिवीजन के द्वारा मिल गया और लिस्ट में आपका नाम आ गया, उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि हम मान लो वहां नहीं जाना चाहते हैं, अपने मर्जी से अगर आप कुछ करोगे तब आपका एक चांस खत्म माना जाएगा, ये चीज जान लीजिएगा। तो ये सब जो है बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। ये कुछ रूल्स थे और कुछ रूल्स बता देता हूं। ये जो है आप लोग देख रहे होंगे कि मेल के लिए केवल 2 चांस दिया जाता है और फीमेल के लिए 3 चांस दिया जाता है पूरे जीडीएस के लाइफ टाइम के लिए। ये सभी के लिए एक समान होता है, बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक के लिए इसमें कोई अलग अलग रूल्स नहीं होता है। एक चीज और है यहाँ पे कि ट्रांसफर के समय जो भी वहां पे पोस्ट प्रेफरेंस दिखाएगा, अभी तक नियम ये था कि मैक्सिमम 10 प्रेफरेंस ही डाल सकते थे, लेकिन इस बार उसमें संशोधन करके बोला गया है कि मैक्सिमम आप कितना भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक डिवीजन में जितना भी पोस्ट खाली है जिसके लिए आप एलिजिबल हो, वो सभी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो है 10 प्रेफरेंस वाला काम खत्म कर दिया गया, ठीक है। ट्रांसफर लेने से पहले रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट, यही चीज मैंने अभी ऊपर बताया कि जब आपका मेरिट लिस्ट में मतलब ट्रांसफर लिस्ट में नाम आ जाता है आपका, तब अगर आप अपने मन से उसको नहीं लेना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, तब आपका एक चांस खत्म माना जाएगा। अगला है हर 6 महीने में आपका ट्रांसफर पोर्टल ओपन किया जाएगा, ठीक है। 1 साल रेगुलर एंगेजमेंट, यहाँ पे हालांकि अब जो है 2 साल कर दिया गया है, नया रूल्स आया हुआ है, ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अभी जो है 1 साल ही वहां पे वैलिड है, ठीक है।
ट्रांसफर नॉट एक्सेप्टेड इन द केस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किन किन केसों में आपका ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं होगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको जो है पुट ऑफ वगैरह किया गया है तब आपका जो है वहां पे यहाँ पे ऑफ होता है। ठीक है, आप लिखा है वहां पे गलती है। अगर आपको पुट ऑफ किया गया है ड्यूटी से तब आपका ट्रांसफर रुक जाएगा। अगर आपके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिन एक्शन लिया गया है तब आपका ट्रांसफर रुक जाएगा। अगर आपके नाम पे कोई कोर्ट केस है, पुलिस केस है, तब आपका ट्रांसफर रुक जाएगा। तो ये सब जो है कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके मतलब खिलाफ। ठीक है, तब नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगी, आपका ट्रांसफर नहीं होगा। एक चीज और आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि अगर एक जगह से दूसरे जगह आप ट्रांसफर ले लेते हो, आपके मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि ट्रांसफर लेने के बाद क्या हमारा 1 ईयर काउंट होगा या फिर नहीं होगा, यानी पिछला जो होता है प्रमोशन में और ट्रांसफर में। तो बिल्कुल इंक्रीमेंट में भी आपका बराबर लगेगा और प्रमोशन जब आप लोग लोगे जीडीएस टू एमटीएस तो उसमें भी बराबर काउंट होगा पिछला। ठीक है, ये चीज आप लोग मन से हटा दीजिएगा। ये सीनियरिटी जूनियरिटी वाला होता है कि किसको पहले वरीयता दिया जाता है। अब मान लो कि कोई दो बंदे हैं, एक ही पोस्ट के लिए उन्होंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है, तो उनमें से मतलब किसको वरीयता दिया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये होता है कि यहाँ पे जो है पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी, ओबीसी, यानी कि सबसे पहले पीडब्ल्यूडी को, उसके बाद एससी एसटी को, उसके बाद ओबीसी को, उसके बाद ईडब्ल्यूएस को, उसके बाद यूआर को। ये जो है आरक्षण उनका जो है मतलब कि वहाँ पे जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया जाता है उसमें देखा जाएगा। उसके बाद अगर जाति के आधार पर भी सेम मिलता है उनका, तब उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखा जाएगा। अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सेम मिलते हैं तब डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। तब डेट ऑफ बर्थ भी सेम मिलता है तब डेट ऑफ फॉर्म फिलअप देखा जाएगा। हालांकि इतना केसेज होता नहीं है ये, लेकिन रूल्स तो यही है। ठीक है, सेम टू सेम प्रमोशन वाले में भी है। और एक चीज ये है कि आप जो है कहीं भी ट्रांसफर ले सकते हो, अपने जिस डिवीजन में हो उसी डिवीजन में ट्रांसफर ले सकते हो, अदर डिवीजन में भी ले सकते हो, अदर रीजन में भी ले सकते हो, अदर सर्कल या स्टेट में भी ले सकते हो। यानी कि आप लोग ऑल इंडिया कहीं भी ट्रांसफर ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एक बार ट्रांसफर लेने के बाद दोबारा देखिए, ये नियम हालांकि बदला हुआ है अब की बार। ठीक है, ये हालांकि पहले दूसरा नियम था, अब नया नियम आया है कि अगर आप लोग एक बार ट्रांसफर ले लेते हो तो उसके बाद दूसरी बार अगर आप लोग ट्रांसफर लेना चाहते हो तो इसके जो बीच का गैप है वो 1 साल मिनिमम होना चाहिए। अगर 1 साल का गैप नहीं है तब आप दोबारा ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं तो ट्रांसफर नहीं होगा। वो चीज़ अभी मैंने ऊपर बता दिया। ये हालांकि मोबाइल नंबर अपडेट करने के संबंध में है, तो ये चीज़ें लगभग मैंने आप लोगों के बहुत सारा पॉइंट क्लियर कर दिया। हालांकि मैं आपको जो है एक चीज़ और बता देता हूँ, ऑफिशियली नोटिफिकेशन रूल्स वाला बता देता हूँ कि आपके जो रूल्स हैं ये चीज़ें सब कुछ बता दिया। एक ऑफिशियली लेटर भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको जो है सारी चीज़ों का विश्वास हो जाए। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ऑफिशियली लेटर है 10/10/2024 यानी 10 अक्टूबर 2024 का ऑफिशियली लेटर यहाँ पे देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट आपको जीटीएस सेशन के लिए जो है लेटर इशू किया गया है। सब्जेक्ट अगर आप लोग देखोगे कि लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी एलटीएफ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ग्रामीण डाक सेवक गाइडलाइंस, यानी कि जो आपका जीडीएस का जो ट्रांसफर के संबंधित जो भी गाइडलाइंस या रूल्स हैं वो सभी रूल्स जो है यहाँ पे बदलाव कर दिए गए हैं। ठीक है, हालांकि ज्यादातर सारी रूल्स मैंने जो है पहले ही बता रखा है, इसमें भी आप लोग वही चीज देख रहे होंगे। टर्म एंड कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका ट्रांसफर है वो जो है अब जो है 2 साल कर दिया गया है कि जब आप लोग जीडीएस में 2 साल जब नौकरी कर लोगे उसके बाद ही आप लोग ट्रांसफर ले सकते हो। लेकिन उसमें भी एक चीज और है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि अगर जिनकी भी ज्वाइनिंग यहाँ पे 1/7/2024 1 जुलाई 2024 के बाद जिनकी भी ज्वाइनिंग हुई है उनके लिए यहाँ पे 2 साल रखा गया है। ठीक है, इसके पहले जिनकी भी ज्वाइनिंग हुई है उनके लिए 1 साल ही रखा गया है। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट है, जो यहाँ पे जिनकी ज्वाइनिंग मान लो 1 साल के पहले हुई है वो अगर ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो उनके लिए 1 साल ही है। लेकिन ये जो 1 साल रखा गया है वो जो 31/12/2025 तक है। 31/12/2025 तक अगर जो है ये लोग ट्रांसफर ले रहे हैं 1 साल के पहले वाले, तब उनके लिए एलिजिबिलिटी 1 साल ही रखा जाएगा। अगर वो 31/12/2025 के बाद ट्रांसफर लेंगे तो सभी के लिए एक समान रूल लागू हो जाएगा, 2 साल वाला ही लागू होगा कि सभी जीडीएस का 2 साल में ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। एक पॉइंट और है यहाँ पे कि म्यूचुअल के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि केवल 1 साल ही अभी रखा गया है और इसका जो है ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। म्यूचुअल जो ट्रांसफर होता है ना जीडीएस वाला, वो जो है यहाँ पे 1 साल उसके लिए वैलिडिटी है, 1 साल में आप लोग म्यूचुअल ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेल को यहाँ पे 2 चांस दिया जाएगा और फीमेल को 3 चांस दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड 1 ईयर कंटिन्यूअस एंगेजमेंट बिटवीन 2 सक्सेसिव ट्रांसफर। एक चीज और यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे अगर कोई मान लो पहले से एक बार ट्रांसफर ले चुका है, दोबारा ट्रांसफर
लेना चाहता है तो इसका जो बीच में कूलिंग पीरियड होता है उसके लिए मिनिमम 1 साल इसका गैप होना ही चाहिए। एक ट्रांसफर से दूसरे ट्रांसफर में कम से कम जो है 1 साल का गैप यहाँ पे 1 ईयर कंटिन्यूअस इंगेजमेंट होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे टीआरसीए, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका सेम टीआरसीए पर ही यहाँ पे जो है वहाँ पे आपका जो है ट्रांसफर होगा, अदर टीआरसीए पे आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अगर आप 10,000 पर ज्वाइन किए हो तब आपका 10,000 पर ही ट्रांसफर होगा, अगर आप 12,000 पर हो तो 12,000 पर, अगर 14,500 पर हो तो 14,500 पर ही ट्रांसफर होगा। ये चीजें हैं, ठीक है, ये हालांकि आपको पहले से ही पता है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाफ ईयरली बेसिस पे यहाँ पे जो है ट्रांसफर ओपन होगा, हर 6 महीने में आपका ट्रांसफर पोर्टल ओपन किया जाएगा जीडीएस का। और एक चीज और है इसमें कि जो है जब भी वहां पे मान लो कि नई वैकेंसी आने वाली है तो नई वैकेंसी के पहले ट्रांसफर पोर्टल ओपन किया जाएगा और मैक्सिमम, इससे क्या होगा कि जो मैक्सिमम पोस्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट पर यहाँ पे ट्रांसफर पहले हो जाएगा। उसके बाद जो भी पोस्ट वहां पे बचेगी उसको जो है वैकेंसी, न्यू वैकेंसी में निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये रूल्स हो गए। और भी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए हाँ ये चीज मैंने बताया था कि एनी अथवा आर ऑफ द वैकेंट ऑफ पोस्ट, जब ट्रांसफर के लिए आप लोग अप्लाई करने जाओगे तो पहले क्या होता था कि मैक्सिमम 10 प्रेफरेंस ही डाल सकते थे, लेकिन इसको जो है इसमें बदल कर ऑल प्रेफरेंस कर सकते हो, यानी कि जितना भी एक डिवीजन में जितना भी पोस्ट वहां पे दिखा रहा है उन सभी पोस्ट के लिए आप लोग ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये नया रूल्स लागू हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे जो आपके कास्ट मतलब सर्टिफिकेट वगैरह है उन सभी का जो है वेरिफिकेशन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, जो मैंने अभी बताया है, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका 10 की मार्कशीट हो गई, पुलिस यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब अगर वेरिफिकेशन आपके रुके हुए हैं, पेंडिंग है, नहीं हुए हैं, तब आपका ट्रांसफर वेरीफाई या फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उस केसेज में आपका ट्रांसफर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आपके जो है मतलब कि कोई भी यहाँ पे पेनाल्टी वगैरह है या फिर आपके नाम पे कोई भी एफआईआर है या फिर पुट ऑफ वगैरह हुआ है, पुलिस केस हुआ है, ये मतलब इन केसों में आपका ट्रांसफर जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वहां पे जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो ये सारे रूल्स वगैरह सब दिए गए हैं कैसे क्या होना है। उसके बाद यहाँ पे हालांकि कुछ देखिए एक चीज और यहाँ पे दिया है, वही चीज मैंने अभी जो आपको बताया कि अगर आप लोग जो है एक जगह से ट्रांसफर लेकर दूसरे जगह पे चले जाते हो तो उसमें आपके मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि हमारा जो इंक्रीमेंट है वो नहीं लगेगा, ठीक है। वो इंक्रीमेंट भी लगेगा और आपका प्रमोशन के लिए भी काउंट किया जाएगा, यानी कि प्रमोशन जब आप लोग लोगे तो ये जो पुराना वाला ईयर है इसको भी काउंट किया जाएगा ट्रांसफर लेने से पहले वाला। यहाँ पे साफ साफ दिया गया कि पास्ट इंगेजमेंट पीरियड विल बी अकाउंटेड फॉर द एलिजिबिलिटी अपियरिंग द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, ठीक है। अथवा और जो है एनुअल इंक्रीमेंट, यानी कि एनुअल इंक्रीमेंट में भी काउंट होगा और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जैसे एमटीएस, पोस्टमैन, ये सब में उसमें भी काउंट किया जाएगा। तो ये सभी रूल्स लगभग मैंने पहले से भी आपको बता रखा है। ये सीनियरिटी जूनियरिटी में वाला भी मैंने जो है पहले से आपको बता रखा है कि सीनियरिटी जूनियरिटी में किसको पहले जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले पीडब्ल्यूडी, उसके बाद फीमेल जीडीएस, स्पाउस ग्राउंड का मतलब वो है जो कोई जो है पति पत्नी है आपस में, अगर मान लो कि पति जो है उसके जॉब पे दूसरे जगह रह रहा है और पत्नी मान लो जीडीएस है तो उसको जो है वरीयता पहले दिया जाएगा, उसको जो है प्रायोरिटी पहले दी जाएगी कि जो है यहाँ पे फीमेल जीडीएस को यहाँ पे कि उनका ट्रांसफर हो जाए ताकि वो जो है आपस में पास रह सकें। उसके बाद मेल जीडीएस को वहाँ पे जो है स्पाउस ग्राउंड वाले को वहाँ पे वरीयता दिया जाता है, प्रायोरिटी। उसके बाद क्या होता है डेट ऑफ एंगेजमेंट देखा जाता है कि जिसका डेट ऑफ एंगेजमेंट पहले हुआ है उसको जो है पहले वरीयता दिया जाता है। उसके बाद फीमेल देखा जाता है अदर देन स्पाउस ग्राउंड, यानी स्पाउस ग्राउंड के अलावा अगर कोई फीमेल है तो उसको वरीयता दिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, अगर मान लो कि दो लोग कोई आपस में मिल रहे हैं तो उसको डेट ऑफ बर्थ जिसकी मतलब आयु में जो ज्यादा होगा उसको वह वरीयता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये भी मिल रहा है तो डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म देखा जाता है कि कौन पहले फॉर्म अप्लाई किया है। तो ये सब जो है प्रायोरिटी के बारे में डिस्कशन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हालांकि कुछ है नहीं, ये सब ऑनलाइन वगैरह मतलब कि कैसे क्या वहाँ पे सबमिशन करना है ये सारी चीजें दिया हुआ है। हालांकि जो भी आपके मेन पॉइंट थे वो सभी पॉइंट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे नीचे कुछ खास नहीं है, वही सब है जो मैंने ऊपर बताया है। तो लगभग मैंने आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। आपको ऑफिशियली लेटर के माध्यम से भी मैंने बता दिया कि जो भी आपका ट्रांसफर के रिगार्डिंग नया रूल्स आया है वो सारे रूल्स भी बता दिए, कौन सी गलती नहीं करना वो चीजें भी बता दिया है, ठीक है। अब आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।